ये है सोनिया, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। ये देखने में तो खूबसूरत है ही और साथ ही काफी स्लिम ट्रिम भी है। अपनी फिगर को लेकर सोनिया बहुत कॉन्शियस है। सोनिया हर रोज कई काम करती है। अगर कुछ नहीं करती तो वो है हेल्दी डाइट लेना। जी हाँ, सोनिया स्लिम ट्रिम रहने के लिए अपनी डेली मील को स्किप कर थोड़ा सा ही खाती हैं। ये नहीं जानती कि ऐसा करके ये कितनी सारी बीमारियों को दावत दे रही हैं। आज हर कोई फिट और स्लिम बॉडी की चाह रखता है और बात अगर लड़कियों की करें तो उनमें जीरो फिगर का क्रेज कुछ इस कदर हावी हो चुका है कि छरहरी काया पाने के लिए वो हेवी डाइटिंग का सहारा लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से की गई डाइटिंग आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जो पहली बैड न्यूज़ है जो मील स्किप कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच स्किप करते हैं, स्पेशली मेन, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। और उसका ये रीज़न है कि जब आप मील स्किप करते हैं तो जो आपका इंसुलिन है, जो बेसिकली आपके खाने को तब्दील करता है एनर्जी में, कन्वर्ट करता है एनर्जी में, वो इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। एंड इंसुलिन इज़ अ हार्मोन व्हिच इज़ कनेक्टेड टू मेनी अदर हार्मोन्स। तो इससे इसका आपके स्टमक पे, आपके हार्ट पे बुरा असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि जब आप मील्स को स्किप करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी आपको खाना कन्वर्ट करने की जो शक्ति है शरीर की, वो कम हो जाती है। तो उसके बाद जब आप रात को खाना हैवी खाएंगे तो बनस्बत कि आपकी वो एनर्जी बने, वो खाना वो फैट में तब्दील हो जाती है, यानी कि आप उतना ही खाना खा रहे हैं बट आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दैट्स द सेकंड बैड न्यूज़। क्या आपको मालूम है कि हेवी डाइटिंग करने से आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी हो जाती है, जो शरीर पर घातक असर डालती है। इसके लक्षणों में प्रमुख हैं तीव्रता से वजन घटाने की इच्छा होना, शरीर और चेहरे पर हल्के बालों का उगना, वजन बढ़ने या ओवरवेट होने का डर। इस बीमारी से ग्रस्त लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग सुस्त रहने लगते हैं। इनके जोड़ों में सूजन आने लगती है। अनदर प्रॉब्लम विद स्किपिंग मील्स इज कि अगर आप मील स्किप करते हैं तो आपके अंदर खामियां रह जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, और जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो सकता है, आपके जो कैल्शियम है आपकी बोन का वो कमी हो सकती है, यानी कि ओवरऑल आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स या गिरावट आएगी। सो अगर आपको डाइटिंग ही करनी है, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ईटिंग फूड्स एंड थोड़ी पेशेंस, क्योंकि अचानक से वज़न अगर आप कम कर भी लें वो आपका लास्ट नहीं करेगा और आप रिबाउंड वेट गेन में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे वेट लॉस कीजिए, सही खा के, ना कि कम खा के वेट लॉस कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन दैट वेट। ये सही है कि एक फिट और टोन्ड बॉडी आपको दूसरों की नजरों में खास बनाती है, और इसके लिए आपको जरूरत है रोज सही मील लेने की, ना कि मील्स स्किप करने की। अगर आप सही में अपना वज़न कम करना चाहते हैं एक करेक्ट वे से, एक मेडिकली सही तरीके से, पहली चीज़ है कि आप हाई फाइबर फूड्स लीजिए। हाई फाइबर यानी कि जैसे दलिया है, दलिया से आपका वेट लॉस अच्छा हो सकता है। उसको आप नमकीन फॉर्म में ले सकते हैं, सब्जियां डाल के ले सकते हैं। देन पोहा आप वाइट राइस के बजाय अगर ब्राउन राइस का बनाएं तो उसके अंदर आयरन है, बी कॉम्प्लेक्स है, और साथ में आपको वज़न भी उससे कम होगा। तीसरी चीज़ है कि जैसे अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा चोकर मिलाइए, उसके अंदर थोड़ा सोया, थोड़ा चना का आटा मिलाइए, उससे आपका वेट लॉस और आपको भूख भी नहीं लगेगी और वेट लॉस भी होता रहेगा। देन अपने डाइट में फ्रूट थोड़ा ज़रूर रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रूट जूसेस पीने हैं या मैंगो खाना है या अनार, जैसे अनार खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं जिसमें कि शुगर कम है मगर फ्रूट की वैल्यू ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, स्मॉल मील्स लीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि स्टार्वेशन ज़्यादा ना हो ताकि आपका मेटाबॉलिज्म कम ना हो। एंड ऑफ कोर्स खाने से पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए ताकि आपका पेट जल्दी फुल हो जाए, एंड आप उतना ही खाएं जितना रिक्वायर्ड है और ओवर ईटिंग ना करें। एंड ऑफ कोर्स वेट लॉस महीने में 1.5 किलो या 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा वेट लॉस करेंगे तो आपके शरीर में डेफिशिएंसीज होंगी। कई लोग अपना वजन कम करने के लिए राइट मील्स की जगह दिन भर सिर्फ स्नैक्स और लिक्विड का ही सहारा लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम होता है, जिसकी वजह से हर समय आपको थकान, चिड़चिड़ापन और किसी काम में मन न लगने के अलावा कई और दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, अनीमिया का प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर पड़ने और टूटने की शिकायत, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है कि जब आप मील्स को स्किप करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी आपको खाना
कन्वर्ट करने की जो शक्ति है शरीर की वो कम हो जाती है। तो उसके बाद जब आप रात को खाना हैवी खाएंगे तो बनिस्बत कि आपकी वो एनर्जी बने वो खाना वो फैट में तब्दील हो जाती है, यानी कि आप उतना ही खाना खा रहे हैं बट आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दैट्स द सेकंड बैड न्यूज़। थर्ड बैड न्यूज़ इज़ कि आपका जो त्वचा है, आपकी स्किन है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उसमें पिगमेंटेशन और छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती है। सो यू माइट बी वेरी स्लिम आफ्टर लूजिंग वेट, बट आपका जो फेस है वो एजड लगेगा और अपनी उम्र से आप कहीं ज़्यादा लगेंगे। एक सही और हेल्दी डाइट आपको आने वाले समय में होने वाली परेशानियों से तो बचाती ही है और आपके एनर्जी लेवल को भी इनहैंस करती है, जिससे आप खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जानते हैं क्या है हेल्दी डाइट। अपनी डाइट में फ्रूट्स और जूस को शामिल करें। डाइट में ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल करें। रात को हल्का खाना खाएं। सुबह का नाश्ता जरूर लें। अपनी डाइट में मीठे की मात्रा कम रखें। रोज 2 लीटर तक पानी पिएं। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कई लोग जब डाइटिंग करना चाहते हैं तो पूरे दिन सिर्फ वो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट या कोई फ्रूट जूस ले लेते हैं। इसमें वो नहीं रियलाइज़ करते कि उनकी बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है जिससे कि आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। फिर क्रोमियम डेफिशिएंसी होती है जिससे आगे बढ़कर आपको इंसुलिन या आपके ब्लड शुगर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुल मिला के अगर आप अपना क्वांटिटी ऑफ फूड जो बाहर के खाने हैं यानी कि जूसेस हैं या चाय कॉफ़ी है या बिस्किट है, इस तरह के स्नैकी फूड से लेंगे तो आपके शरीर में डेफिशिएंसीज होंगी जिसका असर आगे जाके आपके शरीर पे पड़ेगा। सही तरीके से किया गया वेट लॉस और हेल्दी डाइट आपको रखती है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि इससे आपको मिलता है सही पोषण जो आपको देता है फिट तन के साथ साथ तंदुरुस्त मन।